सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और बच्चों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में जो एग्ज़ाम्स हो रही है उसमें बच्चों की जो कई बच्चों की जो एग्ज़ाम्स है वो किन्हीं कारणों से छूटी है, और छूटी है उसके पीछे वो लोग ये बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें सूचित नहीं किया। जबकि मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने न्यूज़पेपर्स में भी निकाला था और आप लोगों को मैसेज भी ड्रॉप किए थे, आपके सेंटर्स को भी इन्फॉर्म किया था। और इसके अतिरिक्त तो मैंने अपने माध्यम से जितना मैं फैला सकता था, जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था, उतना मैंने शेयर किया। आज भी कई स्टूडेंट्स का जो पेपर था फाइनल ईयर का, उन बच्चों से मैं मिला था, उनका पेपर छूटा। तो ये जो है सूचना के अभाव में आपके साथ ऐसा हो रहा है। और जो ये पेपर पोस्टपोन्ड होते हैं, कई बार उनकी सूचना आप तक नहीं मिल पाती, कई बार अफवाह फैल जाती है कि पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है, उसके लिए भी आप लोगों को दिक्कत आती है। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें ध्यान रखना होगा आगामी परीक्षाओं में भी, और जो आगे सेकेंड ईयर और पीजी की एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी। तो एक तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग, चूँकि आप एक प्रकार से भले का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल का प्रचार नहीं है, ये तो खैर होगा ही होगा जब आप शेयर करोगे तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ यूट्यूब के प्रचार के लिए नहीं है, ये आप लोगों के भले के लिए है। मेरा कोई इस यूट्यूब से ऐसा नहीं है कि मेरा कोई कमर्शलाइजेशन हो या फिर कोई बहुत कुछ हो रहा हो। मेरा जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, वो सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों के साथ खबरें शेयर करूं और आपको टाइमली और एक्यूरेसी के साथ अपडेट दे पाऊं। इस वजह से ये चैनल बनाया है, और काफ़ी हद तक इस साल मैं सफल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी अच्छी जो व्यूअरशिप है वो दिखाई है। काफ़ी हद तक आप लोग जो है मेरे साथ जुड़े रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये ठीक भी लग रहा होगा। तो एक तो आप लोग जब टाइम टेबल देख रहे हो ना, तो बेटा टाइम टेबल में बार बार में चेंजेज हुए हैं, कुछ कंपटीशन के एग्जाम्स के कारण या दूसरे किन्हीं कारणों से। तो उनका आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब कौन सी एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हुई है और उसके पीछे रीजन क्या रहे हैं। आप लोग सिर्फ अनुमानों के आईने से नहीं चल सकते, अनुमान से नहीं चल सकते, इसके लिए आपको ठोस कारण भी ढूंढने पड़ते हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कई बार ऐसी चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से प्रसारित होती है जो अपने काम की नहीं होती। जैसे कि मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा आज। वो ये है कि जैसे फर्स्ट ईयर, सॉरी, अभी रिसेंटली राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सेकंड ईयर का टाइम टेबल जारी किया, तो उसे हमारे बच्चों ने अपना टाइम टेबल जान लिया। ये बेहद अचंभित करने वाला पॉइंट था। अभी 13, 14, 15 का सब इंस्पेक्टर की भर्ती को देखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षाएं स्थगित की। उसको कोटा यूनिवर्सिटी वाले अपना पेपर मान रहे हैं। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे 9 तारीख और 11 तारीख वाले पेपर्स का क्या होगा, सर हमारे 18 तारीख वाले पेपर का क्या होगा, ये पोस्टपोन्ड हो रहे हैं क्या। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है कि इन एग्जाम्स को क्या हो सकता है और आपके पेपर है या नहीं। तो एक तो आप लोग ध्यान रखें कि कोटा यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं वो सिर्फ कोटा यूनिवर्सिटी जरूर पढ़े ऊपर, जब शेड्यूल किसी भी का भी आप टाइम टेबल देख रहे हैं तो सबसे पहले कम से कम ऊपर ये तो देख ले कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी का है। आप लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, और उसके बाद उस पेपर को छोड़ भी देते हैं। ऐसा हुआ था। 4 तारीख वाले पेपर में ढेर सारे स्टूडेंट्स का पेपर छूटा था, और वो सिर्फ इसी वजह से छूटा था कि उनको लगा कि उनका पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, जबकि वो नहीं हुआ था। इसमें यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है, आपकी अवेयरनेस और सोच और समझ की कमी है। तो आप बेवजह यूनिवर्सिटी को ब्लेम करने के बजाय एक प्रकार से खुद का अवलोकन करें, आत्मावलोकन करें, और सोचें कि यूनिवर्सिटी की क्या गलती रही है इसमें, आपने क्यों नहीं न्यूज़ को अच्छे से पढ़ा। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ए स्टूडेंट्स, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना था कि आपको कैसे और किस प्रकार से जो है इन चीज़ों से डील करना है। तो ये गलती आपकी थी, और आपने इसे यूनिवर्सिटी के ऊपर थोपने का प्रयास किया, तो वो मेरे हिसाब में उचित नहीं है। अब मैं और थोड़ा सा इसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहूँगा, और आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ ये इतना सा आपको बता देना चाहूँगा कि एक प्रकार से जो है जो हमारी 9 और 11 तारीख की परीक्षाएं, देखो कल जरी 8 तारीख को पीटीटी का पेपर है, तो 8 तारीख को जो एग्जाम्स हो रही थी वो तो नहीं होंगी, और वो एग्जाम्स कब होगी वो मैंने कल आपको बता दिया था। तो जो रिवाइज टाइम टेबल है वो आ गया है, उसको आप लोग देख लें पुराने वीडियो के साथ। मेरा जो पिछला वीडियो उसमें मैंने इसके बारे में बात की थी।
यानी 8 तारीख वाला पेपर तो नहीं होगा, लेकिन कल पीटीटी का जिनका एग्ज़ाम्स है उनका होगा। और इसके बाद दूसरा ये है कि पीटीटी का एग्ज़ाम यदि हो रहा है और कल का पेपर नहीं होगा तो ये पेपर कब होगा इसकी सूचना ऑलरेडी मिल चुकी है। अब 9 और 11 तारीख को लेकर के कई बच्चे जो है आशंकित है, उनके मन में संशय है। तो मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख और 11 तारीख को कोटा यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। वो आपके पाठ्यक्रम आपके जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है बिना बेवजह किसी अफवाह में ना फंसे, आपका पेपर छूट जाएगा ना। 18 तारीख के पेपर के ऊपर कोई न्यूज़ है, वो भी ऑन टाइम है। तो किसी भी प्रकार से ये पेपर्स जो है पोस्टपोन्ड नहीं हुए हैं। मैंने डेटों को पुनः दोहरा देता हूँ कि ये जो डेट्स हैं वो किसी भी परिस्थिति में जो है आपका पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। 9 और 11 ऑन टाइम, इसके साथ 18 तारीख का ऑन टाइम। 13, 14 और 15 के बारे में अभी तक कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। जब तक ये बयान नहीं आ जाता तब तक हम लोग वेट करेंगे। आप लोग इसको भी ये ना मान के चलें कि वो 100% पोस्टपोन्ड हो गए हैं। हालांकि ये अपेक्षित है कि सब इंस्पेक्टर का पेपर है और स्टेट जो गवर्नमेंट है उसने शायद सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये गाइडेंस दी है, ये निर्देशित किया है, एक प्रकार से डायरेक्शंस दिए हैं कि आप लोग एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दें। तो मुझे लगता है कि शायद 13, 14, 15 का पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन किया नहीं है। तो जब तक यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से नोटिस नहीं निकाल देती तब तक आप लोग जो है ये ना सोच के चलें कि ये फलाना पेपर जो है पोस्टपोन हो गया है और हम लोग अपने हिसाब से चल लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से बेशक चल सकते हो, लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपका पेपर नहीं छूटे। एक और न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा जो सेकेंड ईयर और पीजी के बच्चों के लिए। देखो, पीजी के बारे में मैं बता दूँ, पीजी प्रीवियस के ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम्स कब तक होंगे और कैसे होंगे, लेकिन सेकेंड ईयर के पेपर्स जल्दी शुरू होंगे। दो चार या 5 दिन में टाइम टेबल आप लोगों का आ जाएगा मेरे हिसाब में। मुश्किल से 12-13 तारीख तक तो टाइम टेबल आ जाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। तो आप लोग वेट करें, थोड़ा सा टाइम टेबल तक का वेट करें। और इसके बाद जो है हम लोग आप लोगों के साथ जो भी न्यूज़ होगी इसके रिलेटेड वो मैं आप लोगों के साथ 100% शेयर करूँगा। तो एक खबर ये थी। एक बात यह कि प्रैक्टिकल्स को लेकर के बच्चे बार बार में आशंकित हो रहे हैं। तो जो राजकीय कला कन्या महाविद्यालय की छात्राएं हैं, अभी भी यदि किसी का जो प्रैक्टिकल है वो छूटा हुआ है सोशलॉजी का या ज्योग्राफी का, तो वो लोग अभी जमा करा सकते हैं कॉलेज आकर के। साइन हो रहे हैं, फाइल भी जमा हो रही है। दूसरा यह कि होम साइंस और इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सूचित कर देना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 20 तारीख को अपनी फाइल जमा कराएंगे। और प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक वीडियो मैं जल्दी शेयर कर दूंगा, खासतौर पे इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए। और इसके अतिरिक्त होम साइंस वाले बच्चों के लिए 18 और 23 तारीख अलॉटेड है। तो उन दिन जो है उन दिनों में आप लोगों की फाइल्स भी जमा हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल के रिलेटेड भी ये न्यूज़ थी। और यदि और भी किसी सब्जेक्ट का कोई इशू यहाँ पर आता है तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल के रिलेटेड अभी कोई इशू है ही नहीं। सिर्फ आप लोगों को यदि टॉपिक्स पता है, किसी बच्चे के लिए पहले से टॉपिक देख रखे हैं, तो आप टॉपिक के अकॉर्डिंग अपनी फाइल्स या रिकॉर्ड जो है उसे तैयार कर लें। आपको सिर्फ अपना रिकॉर्ड तैयार करना है, इसके अतिरिक्त कोई एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा प्रयास आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ख़ासतौर पे सेकेंड ईयर वाले, वो अभी प्रैक्टिकल को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेस्ड ना हो। यदि आपको पास फाइल के टॉपिक्स हैं तो आप लोग फाइल के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो बात है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। और निश्चित तौर पर मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य जरूर बना करके रखें। और यदि आप लोग धैर्य बना करके रखोगे तो आप लोग जो हैं किसी भी प्रकार से सूचनाओं से वंचित भी नहीं रहोगे और मेरे साथ भी आप लोग जुड़े रहोगे। और टाइमली आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से जो है जुड़े रहें, तो जो रेगुलर अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स और जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।